हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है रैकेट बेंच काइसर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 102 आईटीआर शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 35 पर रिपोर्ट हुआ। केस अहमदाबाद आईटीआईटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 जनवरी 2023 को आया। आजकल हम काफी केसेस के अंदर ये देखते हैं कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपनी रिवीजन की पावर को काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी सारे केसेस आईटीआर के अंदर ऐसे हैं जो कि सेक्शन 263 पर हैं। इसीलिए इस केस को लेने का मकसद है कि हम 263 की जो असेसमेंट ऑर्डर को इरोनियस कहने की परिभाषा है उसको समझ सके। इस केस के अंदर असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने असेसी से टीडीएस काटने के ऊपर डिटेल्ड इंक्वायरी करी। किस किस आइटम पर असेसी को टीडीएस काटना था, किस किस आइटम पर असेसी ने टीडीएस काटा, कब जमा किया, जिन केसेस के अंदर असेसी ने टीडीएस नहीं काटा उसके अंदर क्या कारण था कि थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा एक्सपेंसेस क्रॉस तो नहीं कर रहे थे, और कई केसेस के अंदर असेसी ने टीडीएस कम काटा लेकिन वहां पर असेसी के पास जो डिडक्टी था उसने प्रॉपर लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट दिया हुआ था। असेसमेंट के दौरान असेसी ने जो असेसिंग ऑफिसर का क्वेश्चनरी था उसका पूरी तरीके से जवाब दिया, पूरी प्रॉपर डिटेल बना करके दी, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया और उसको कंसीडर करने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया। बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगा कि असेसिंग ऑफिसर ने टीडीएस के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की है, जिसकी वजह से कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिवीजन इनिशिएट कर दी और उसके कॉन्सिक्वेंटली असेसमेंट किया गया। जब असेसी इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीआईटी गया तो आईटीआईटी का यह कहना था कि 263 के अंदर रिवीजन करने के लिए ऑर्डर का इरोनियस होना जरूरी है। यदि असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी की है तो इस बेसिस पर यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की तो इस वजह से असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को इरोनियस नहीं कहा जा सकता। किसी भी ऑर्डर को इरोनियस कहने के लिए यह जरूरी है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर यदि असेसिंग ऑफिसर ने सही लॉ को अप्लाई नहीं किया तो उस केसेस के अंदर यह कहा जा सकता है कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इरोनियस है। आईटीआईटी का यह कहना था कि कहीं पे भी कानून में यह नहीं लिखा हुआ कि असेसिंग ऑफिसर को कितनी इंक्वायरी करनी है, असेसिंग ऑफिसर के इंक्वायरी करने की कितनी एक्सटेंट है। आईटीआईटी ने यह भी कहा कि यह प्योरली असेसिंग ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है कि उसको कितनी इंक्वायरी करनी है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद यह नहीं बताएगा कि कितनी इंक्वायरी की जानी चाहिए थी। किसी पर्टिकुलर केस के अंदर किसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर जो इंक्वायरी करने का प्रेरोगेटिव होता है वो असेसिंग ऑफिसर का होता है, ना कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का। आईटीआईटी का यह कहना था कि ऑर्डर को इरोनियस करने के लिए यह जरूरी है कि किसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के अंदर यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने लॉ का सही एप्लीकेशन नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस ऑर्डर को इरोनियस कहा जा सकता है और उस केस के अंदर रिवीजन 263 का किया जा सकता है। लेकिन हर उस केस के अंदर जहां पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगता है कि जो इंक्वायरी है वो असेसिंग ऑफिसर ने एडिक्वेट नहीं की, प्रॉपर नहीं की, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ऑर्डर को इरोनियस नहीं कहा जा सकता। यदि किसी केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं की है और मैटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है तो एक डिफरेंट सिचुएशन बनती है। लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की गई है और असेसी ने उसका रिप्लाई दिया है तो ऐसे केस में खाली इनएडिक्वेसी ऑफ इंक्वायरी की वजह से असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को इरोनियस नहीं ठहराया जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे केसेस को डील करने के लिए 263 के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि एक कॉमन लाइन लिखते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की। तो कितनी इंक्वायरी करनी है, कैसे इंक्वायरी करनी है, ये एजेंडा जो है
वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का नहीं है, ये एजेंडा जो है वो असेसिंग ऑफिसर का है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रैकेट बेंच काइजर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 102 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 35 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट अहमदाबाद ITAT की डी बेंच ने दिया और केस का जजमेंट 25 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।